हेलो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फाइंड करने के लिए वैल्यू। ठीक है, ऐसे हम लोग 90 तक ही जानते थे और उससे अधिक हम लोग को कैसे जानना है, कैसे निकालना है, जैसे sin 120, ये सभी का हम उस वीडियो में निकालने सीखे हम लोग। ठीक है, तो इसके बाद चलिए आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एनसीईआरटी का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, चैप्टर नंबर 4, जिसमें से उसका जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, वो है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारा इसी पर है, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। एंगल के बारे में पढ़ना है और उसमें एंगल का वहाँ मेजरमेंट भी करना है। ठीक है, चलिए पहले देखिए एंगल इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में एंगल देखिए आप लोग जानते ही होंगे, 9 10 से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, ए ओ बी। ठीक है, तो इसको इसका कैसे नाम होगा, देखिए एंगल ए ओ बी। बस एंगल इन ज्योमेट्री वही जानना है। ठीक है, ज्योमेट्री में एंगल हम लोग कैसे दिखाते हैं। ठीक है, ए बी ओ। ठीक है, यहाँ आ गया थीटा, एंगल थीटा, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, और इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, डिनोटेड। देखिए डिनोटेड ऐसे हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट में लगा रहे हैं ऐसे हम लोग, तो एंगल को ऐसा है, इससे ही डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल इन ज्योमेट्री में हम लोग एंगल हम लोग को निकालना है, एंगल हमको लिखने के लिए सीखना है इसमें। ठीक है, जैसे अगर यहाँ रह गया सी डी ए, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका ये नाम होकर होगा सी। सबसे पहले सी, अब जहाँ एंगल रहता है, ठीक है, जहाँ एंगल रहता है वहाँ वाला वो जो नाम रहेगा उसका वो मिडिल में आएगा। ठीक है, तो सी डी ए, और एंगल को किसी से डिनोट करते हैं ये। तो एंगल इन ज्योमेट्री में यही हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे देखिए साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल देखिए यहाँ पर कैसे होगा सो। ठीक है, फिगर इसका बड़ा होना चाहिए। साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल में देखिए इसका और नाम देते हैं, इसका ए, इसका बी, इसका सी, ये इसका बी चलिए दे देते हैं, सुटेबल रहेगा। तो देखिए यहाँ हम लोग जान गए इसका डायरेक्शन जो होता है ऐसे होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव में आता है, और इसका जो डायरेक्शन होगा इधर का जब एंगल हम लोग निकालेंगे तो माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ क्या होगा माइनस थीटा। तो हम लोग लिखिए, देखिए लिखेंगे हम लोग एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू माइनस थीटा। बस ये सब दोस्तों। उसके आगे पढ़ना हम लोग को मीनिंग ऑफ पाई। ठीक है, मीनिंग ऑफ पाई, तो पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले। ठीक है, चलिए पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे पाई का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री भी होता है। उसके आगे देखिए, उसके आगे क्या होगा, तो उसके आगे देखिए रेडियन इन ए कांस्टेंट एंगल। ठीक है, रेडियन इन ए कांस्टेंट एंगल में हम लोग देखेंगे पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ कांस्टेंट एंगल, इसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 180 डिग्री जब हो गया तो इसके आगे हम लोग को जानना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है। तो ये हम लोग जो फाइंड करेंगे इसी से फाइंड करेंगे।
ठीक है, क्या इसी से फाइंड करेंगे। तो अभी नहीं, अभी देखते हैं फिलहाल कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट कितना सेकेंड। तो देखिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और इसमें मिनट को मेजर करते हैं, दिखाते हैं ऐसे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इज ए मिनट, ये क्या है मिनट, और 1 डिग्री, ठीक है 1 डिग्री इज इक्वल टू, चलिए आप लोग ध्यान में रखिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकेंड, 60 इंटू 60, यही ना। तो हम लोग ऐसे इसका नहीं करेंगे, हम लोग इसका ऐसे करेंगे। तो ये हम लोग का क्या है, इज ए सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, इस सेकेंड, ये है हमारा मिनट, ये है हमारा सेकेंड। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली 3600 सेकेंड 1 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका यूज होने वाला है अभी, इसका भी यूज होने वाला है, इसका भी यूज होने वाला है। देखिए जितना भी जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हमारे क्वेश्चन में जब बनाएंगे तो ये सभी का जरूरी पड़ेगा। चलिए जल्दी नोट कीजिए यहाँ तक। देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े 60 मिनट। तो अगर 1 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग ये भी तो निकाल सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री। तो देखिए यहाँ 1 इंटू 60, ठीक है, यहाँ 1 मिनट भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ 1 डिग्री और ये अगर हम ये मल्टीपल करेंगे 1 मिनट इंटू 60 तो डायरेक्टली आएगा हमारा 60 मिनट 1 डिग्री, वही आएगा। तो हम लोग को ये नहीं निकालना है, हमको 1 मिनट में निकालना है। तो ये ना लिख कर हम लोग 1 मिनट इज इक्वल टू, मिनट है ध्यान में रखते हुए, मिनट मिनट मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। अब आप लोग इसी प्रकार बताइए कि 1 मिनट में, ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड में कितना डिग्री होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इसे कल चलते हैं, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेकेंड इंटू 3600। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू, ये मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में 1/3600 डिग्री। देखिए हम लोग पहले पढ़े 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। और इसमें हम लोग पढ़े 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर पाई एंड रेडियन मीटर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये फाइंड करेंगे कि 1 पाई इज इक्वल टू, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, ठीक है। पाई एंड रेडियन लिख दिए, लेकिन यहाँ पाई एंड रेडियन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ होगा पाई एंड डिग्री, और यहाँ पाई के जगह पर रेडियन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम आप लोग को बताएं रेडियन इन ए कांस्टेंट एंगल, ये हम लोग पढ़े वहाँ पर। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, रेडियन में जब रहेगा तो यहाँ पर 180 डिग्री दे रहा है, रेडियन में रहेगा तो 180 डिग्री, ठीक है। और अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू हमको अगर रेडियन में निकालने बोलेगा तो अभी हम आप लोग को बता रहे हैं। चलिए अभी इतना आगे नहीं जाना है सीक्वेंस के अनुसार। तो चलिए देखिए पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन इंटू पाई इज इक्वल टू 1 डिग्री इंटू 180। अगर हम ये मल्टीपल करेंगे तो हमारे ये पाई ही आएगा और यहाँ 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये डिग्री में है,
तो 1 डिग्री इंटू 180 भी कर सकते हैं और 180 इंटू पाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू वाट। तो देखिए 1 रेडियन, तो 1 रेडियन इंटू पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जहाँ भी सी किसी के पावर में रहेगा तो हमारा रेडियन आ जाता है, रेडियन रहता है, ठीक है। और ये बिंदु रह गया तो डिग्री, ठीक है। रेडियन डिग्री कैसे डिनोट करते हैं देख लीजिए ध्यान से, रेडियन डिग्री अच्छे से लिख देते हैं। चलिए रेडियन और ये डिग्री। तो देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, अब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री में। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये कब काम आएगा, रेडियन से जब हम लोग को डिग्री में चेंज करना होगा, ठीक है। रेडियन में दिया हुआ और हमको डिग्री में चेंज करना है तब, और डिग्री में दिया हुआ तो रेडियन में चेंज करना है तब। ये दो फार्मूला का यूज होगा। चलिए यहाँ 1 रेडियन इज इक्वल टू निकाल लिए, तो अभी हम लोग एक और निकालेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू। हम लोग रखने का प्रयास नहीं करेंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कितना इजीली फार्मूला निकल सकता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। और अगर पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो चलिए तो 1 रेडियन इंटू पाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1 डिग्री इंटू 180। और अगर ये मल्टीपल करेंगे तो पाई ही आएगा, और ये 1 डिग्री इंटू 180 रहने दीजिए इसी फॉर्म में। अभी इस फॉर्म में जब रहने दे रहे तो इसके आगे कुछ ना कुछ कारण है। क्यों, क्योंकि हमको 1 डिग्री फाइंड करना, 1 रेडियन नहीं, इसलिए तो मल्टीपल राइट कर दिए तोड़कर, ठीक है। तो देखिए क्या बस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो देखिए इसका और इसका यूज, इसका यूज हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले, ठीक है। नोट कीजिए, देखिए फाइंड द डिग्री मेजर corresponding टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर फाइंड करना है, क्या डिग्री फाइंड करना है corresponding टू दी, किसके corresponding, रेडियन मेजर के। रेडियन में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और हमको डिग्री में फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए 4 पाई बाय 6 ये है रेडियन में, ठीक है। ये किस चीज़ का चिन्ह है, इससे हम लोग पहचानते हैं रेडियन, सी जिसके पावर में रहेगा वो हमारा रेडियन है। तो देखिए हम लोग रेडियन में दिया हुआ है, हमको डिग्री में मेजर करना है। तो अभी हम लोग फाइंड किए थे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इंटू पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। तो हम लोग अभी निकालेंगे इसी से। हमको रेडियन में दिया हुआ है तो हमको डिग्री में मेजर करना है, किस चीज़ में, रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में मेजर करना है। तो 1 रेडियन इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। तो देखिए ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये रेडियन में दिया हुआ है तो 4 पाई बाय 6 इंटू 1 रेडियन, ठीक है। 4 पाई बाय 6 इंटू 1 रेडियन, ये हमारा रेडियन में है और हमको डिग्री में फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। तो 1 रेडियन के जगह पर क्या चीज देंगे हम लोग, 180 बाय पाई, किस चीज में, डिग्री में। तो ये आ गया हम लोग का डिग्री में, ठीक है। तो अब मल्टीपल कीजिए और डिवाइड, पाई पाई कट गया, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0, 2 1 जा 2, 2 45 जा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या आया हम लोग का आंसर, सो क्या बचा, 4 इंटू 5 45, 4 इंटू 45 डिग्री।
ये डिग्री में आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 4 5 20 0 2 4 5 16 80। जल्दी नोट्स कीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग रेडियन मेजर। हम लोग को फाइंड करना है डिग्री मेजर, हम लोग निकालना है और दिया हुआ रहेगा रेडियन में, ठीक है। तो देखिए ये रेडियन, सी जिसका भी रहता है वो क्या है हमारा रेडियन, सी जिसका भी पावर रहता है वो हमारा रेडियन है, और अगर ये बिंदु रहा तो वो हमारा डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अभी निकालेंगे, तो इसको पहले तोड़िए, ठीक है। 4π/6 × 1 रेडियन हो सकता है, क्यों ये रेडियन में ही है, तो मल्टीपल करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा 4π/6 रेडियन, ठीक है। तो ये नहीं, हमको यही पता करना है। अब ये जब पता चल गया ये रेडियन में है, तो हम लोग को क्या डिग्री में मेजर करना है। तो हम लोग पाई = 180 डिग्री जानते हैं, और हम लोग को 1 रेडियन इंटू पाई = 180 डिग्री, और 1 रेडियन = 180/पाई, ये डिग्री में अभी हम आप लोग को बताएं, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए 1 रेडियन, तो 4π/6 इंटू रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री 180/पाई, 180/पाई, तो 180/पाई ये डिग्री में है, ठीक है। तो चलिए ये ना देकर हम लोग एक स्टेप छोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको काटिए, ये पाई पाई चल जाएगा। हम लोग पाई का वैल्यू यहाँ 180 भी बैठा सकते थे, लेकिन क्यों बैठाए, हम लोग को यहाँ जरूरी नहीं है इसलिए। तो पाई पर डायरेक्टली कट गया। देखिए 6 3 × 18 30 डिग्री, और 4 × 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। समझ में आ गया, 120 डिग्री ये हमारा रेडियन में, ठीक है। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट निकाल रहे थे, तब वहाँ हमको जरूरी पड़ रहा था एंगल को, डिग्री को रेडियन में बदलने का। तो हम लोग कहाँ वहाँ किए थे ना, तो वहाँ ये नहीं किए थे, क्या किए थे, यही किए थे। देखिए वहाँ हम लोग आर्गुमेंट में पढ़े थे, तो वहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, थीटा = π/180, ठीक है। और वहाँ थीटा जो भी हमको दिया रहता था π/180 में मल्टीपल कर रहे थे, जैसे 6 अगर रह गया तो 6 3 × 18 π/30, यह आया था हम लोग का रेडियन में। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग डिग्री से रेडियन में, तो आप लोग श्योर हैं कि अरे भाई अगर 1 रेडियन से अगर हम लोग को डिग्री में निकालना है तो π/180 से मल्टीपल करना है, और 1 डिग्री को अगर कोई डिग्री में दिया हुआ है क्वेश्चन और अगर रेडियन में हमको निकालना है तो जस्ट इसका अपोजिट π/180 करना है। तो हाँ वही करना है, बस देखिए आप लोग सभी मिस्टेक कीजिएगा कि π/180 किस में होगा और 180/पाई किस में होगा, तो इसी से निकालने का प्रयास कीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। पाई = 180 ये ऐसा निकालना बहुत ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए 6π/8 × 1 रेडियन हो जाएगा, सी रेडियन, तो 6π/8 × 1 रेडियन = 180/पाई डिग्री। तो पाई पाई कटा गया, 2 4 × 8, ठीक है, 2 9 × 18 0, ठीक, 2 2 × 4, 2 45 × 2 1 × 2, 2 3 × 6, कितना बचा हम लोग का 3 × 45 डिग्री। मल्टीपल कीजिए, 5 × 25 बैलेंस 1, 5 × 12 1 13, 135 डिग्री, क्या 135 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका अगला भी देखते हैं हम लोग। 9π/4 × 1 रेडियन, 9π/4 × 1 रेडियन = 180/पाई डिग्री। तो 2 2 × 4, 2 9 × 18, ठीक है, 2 1 × 2, 2 45 × अब
पाई पाई कट जाएगा तो 9 इंटू 45 डिग्री, ठीक है, डिग्री नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो 9 इंटू 45, 9 5 जा 45, फिर 4, 9 4 जा 36 और 4 40, ये हम लोग का आंसर, किलो प्लीज आंसर। चलिए जल्दी नोट कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या है हम लोग का नेगेटिव में। तो अगर नेगेटिव में नंबर दिया हुआ रहता है तो आप लोग इसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब भी नेगेटिव नंबर रहेगा तो ये नेगेटिव जो है बाहर कर देना है, ठीक है। तो 5 पाई बाय 24 रेडियन, ठीक है, माइनस 5 पाई बाय 24 इंटू 1 रेडियन, ठीक है। तो माइनस 5 पाई बाय 24 है, ठीक है। 24 इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, कितना डिग्री 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। तो देखिए पाई पाई कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 9 जा 18 0, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 45 जा, फिर इसके आगे 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 1 जा 3 3 5 जा 15। अब कटेगा, देखिए ठीक है, ये करते करते यहाँ चलिए देखिए। तो यहाँ पर अब बचा क्या हम लोग का, माइनस तो रहेगा ही, ठीक है, माइनस तो रहेगा ही। अब क्या बचा देखिए, इधर कुछ बचा, हाँ 5 इंटू 15 बाय 2, ये बचा हम लोग का। तो इसके आगे अभी और सॉल्व करना है हमको, देखिए तो निकालेंगे तो माइनस तो रहेगा ही, 15 5 जा 15 5 जा, देखिए कितना होता है, 15 2 जा 30, 15 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 बाय 2। ये हम लोग का क्या आया डिग्री में, हाँ ये हम लोग का डिग्री में आ गया। तो अब देखिए कि ये इस तरह तो डिग्री में कहाँ देखेंगे अभी हम लोग, 75/2 75/2 कहीं देखते हैं इस तरह नहीं, डायरेक्टली वो नंबर जो रहेगा 76 इस समय फॉर्म में रहेगा, इंटीजर के फॉर्म में नहीं रहता है। चलिए इसके देखिए, और अभी हम आप लोग को बताए थे उसका यूज़ यहाँ होने वाला है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना, ये सभी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए डिग्री से आता है मिनट में, ठीक है, मिनट से आता है रेडियन में, ये नहीं समझ लीजिएगा, कॉमा है, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड। अब इसके आगे नहीं जाएंगे हम, इसके आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो डिग्री से अगर डिग्री में आ गए तो चलिए ठीक है, फिर उसको डिग्री में मिनट मिलाएंगे, चलिए ठीक है, मिनट में आ गए फिर सेकंड में, फिर इस सेकंड के आगे नहीं चलना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, माइनस रहने दीजिए, ठीक है, डिवाइड दीजिए 75 को 2 से, इसको इंटीजर में हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो 2 2 3 जा 6 1, 2 7 जा 14 1। अब इसको इंटीजर में लिखिए, इंटीजर में कितना आएगा 37, ठीक है, 37 1/2, क्या समझ में आ गया, 37 1/2 मल्टीपल कीजिए उतना ही आएगा, देखिए इतना ही आएगा। 2 0 14 की 4 बैलेंस 1, 2 14 की 4 बैलेंस 1, 2 3 6 और 1 7 प्लस 1/2 25/2 आ गया। तो हमको इंटीजर में लिखना है, तो 20/1/2। तो ये जो आया, ये जो आएगा हम लोग का वो डिग्री मेजर करता है, डिग्री में, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का 37 डिग्री इंटू 1/2 रहने दीजिए, ठीक है। तो ये भी तो डिग्री में है, 1/2 भी तो डिग्री में है, ठीक है, ये भी तो डिग्री में है ना भाई, देखो ये डिग्री में है। तो देखिए इसका क्या होगा 37 डिग्री इंटू, अब आप लोग बताइए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, हम लोग पढ़े थे 60 मिनट, ठीक है। तो यही अब बैठा देंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 डिग्री में कितना 60 मिनट और बाय 2। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, और
3600 सेकेंड। देखिए अब डिवाइड दिए, कितना आ गया 30। अब ये आ गया मिनट में, ठीक है। तो देखिए -37 डिग्री 30 मिनट। अब इसका एंड वाला आंसर जो होगा डायरेक्टली ये कर दीजिए, सॉरी मिनट होगा, मिनट। तो 37 डिग्री और 30 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी। हम लोग जो आसान और निकालने के लिए देख लिए और मिनट तक देख लिए, अब सेकेंड तक हम लोग को देखना चाहिए। मिनट वाला भी कैसे बनेगा, सेकेंड वाला भी कैसे बनेगा, ठीक है। और माइनस वाला भी हम आप लोग को बता दिए मिनट वाला कैसे बनेगा, अगर मिनट में हमको वहाँ चेंज कैसे करेंगे और सेकेंड में फिर कैसे लाएंगे, ये सभी। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5वां, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन, ये 4 है, ठीक है, और ये इसके ऊपर सी है। तो ये किस चीज में है, ये किस चीज में है, रेडियन में है, और डिग्री में हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये है, तो अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही चीज 4 × 1 रेडियन, ठीक है, 4 × 1 रेडियन। तो 4 × 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब पाई यहाँ कट रहा है, नहीं, पाई यहाँ हम लोग को कट नहीं रहा है। तो हम लोग का पाई का जो वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, पाई का जो वैल्यू है तो वो डिग्री में 22/7 होता है। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग कहाँ बताएं, रेडियन इन ए कांस्टेंट एंगल। रेडियन में हम लोग बताएं कि ये होता है 180 डिग्री, लेकिन डिग्री में ये होता है। डिग्री में जब भी रहेगा, अगर पाई रहेगा ये डिग्री में, तब 22/7, ठीक है, तब 22/7 आएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे। जब 22/7 आएगा तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए 4 × 180/22/7, ये सभी आ गया डिग्री में, और ये भी यहाँ साथ में आ गया डिग्री में। तो देखिए यहाँ पर 4 × 180, और जब ये इधर डिवाइड में मल्टीपल में आएगा तो 7/22, ये आ गया हम लोग का डिग्री में, ठीक है। तो इसके आगे चलिए देखते हैं। तो 4 उतार लेते हैं एक बार, यहाँ पर हम लोग कट करेंगे 7/22, ठीक है। देखिए 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, अब कटेगा नहीं कटेगा। तो 2 × 180 × 7/11, फिर इसके आगे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 18 और 2 36 × 7, ये डिग्री नहीं भूलिएगा, डिग्री, ठीक है, ये डिग्री सभी में जाएगा। अगर डिग्री ऐसा नहीं कीजिएगा, अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो नंबर आप लोग का कम मिलेगा, ठीक है। आप लोग कितना भी सोल्यूशन अच्छा किए हो फिर भी आप लोग का नंबर कम मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 360 × 7 करना है, 7 करना है। 7 0 0, 7 6 42, फिर 4 7 3 21 और 4 25, 25 20। अब ये तो आ गया डिग्री में, अब ये डिग्री में आ गया, तो यहाँ हम लोग कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो इसको डिवाइड देते हैं, 25 20 को डिवाइड देते हैं, अभी हम आप लोग को बताएं, ठीक है। 11 2 जा 22 बचा 3 2, 11 2 जा 22, क्यों ज़्यादा नहीं, फिर 11 3 अगर कर देंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ 0 1 फिर 0, 11 9 जा 99, बच्चा कितना 1, ठीक है। कितना बचा 1। तो इसका देखिए कैसे लिखेंगे सब, 11 29, सॉरी हाँ इतना और 1,
मल्टीपल जब ये कीजिएगा इंटीजर में आ गया, और इसका जब मल्टीपल हम लोग करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, ये आएगा। चलिए इतना आ गया, तो इसका हम लोग कर सकते हैं 2 to 9 1/11 डिग्री, ठीक है, डिग्री। तो अब देखिए 229 इंटू, ये डिग्री में है 1 डिग्री बाय 11, ठीक है। अब हम ब्रैकेट से हटा दिए, ठीक है, ब्रैकेट से, चलिए इधर का यूज़ नहीं है अभी, ब्रैकेट का हटा दिए, ब्रैकेट का हटा दिए ना। अब देखिए 1 डिग्री 229 इंटू 1 डिग्री कितना मिनट, हम क्या बोले डिग्री से मिनट में, और मिनट्स के बाद सेकेंड में, तो हम लोग पहले मिनट में जाएंगे, तो ठीक है, तो यहाँ 60 मिनट बाय 11। तो अब देखिए इसके आगे क्या होगा, ये आ गया, तो अब 60 को डिवाइड दीजिए 11 से, इंटीजर में लाना पड़ेगा, तो 60 को डिवाइड दीजिए 11 से, तो 11 5 जा 55 माइनस 5, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे अब हम लोग, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, नीचे 11 और यहाँ क्या चीज रहेगा 5 और यहाँ पर 5, 11 5 से 55 और 60, हाँ ये आ जाएगा हम लोग का यहाँ, ठीक है। तो ये मिनट, इसके आगे लिखेंगे, सॉल्व किए तो 229 इंटू 5 बाय 5 इंटू 7, 5 इंटू 5/7, ठीक है, 5 पूर्णांक 5/7, तो इंटीजर में आ गया, ये इंटीजर में आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये डिग्री में है, और ये 229 डिग्री इंटू ये किस चीज़ में रहेगा, मिनट में, और 5/7 किस चीज़ में, ये भी तो मिनट में ही है, ये भी मिनट में है, साथ में मिनट में है, मिनट में साथ में, ये क्या है मिनट में। तो देखिए अब ये हमको डिग्री से मिनट में कर लिया हम लोग, अब मिनट से हम लोग जाएंगे सेकेंड में, ठीक है, किस चीज़ में, सेकेंड में। तो देखिए यहाँ जब सेकेंड में जाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर सेकेंड में जब जाएंगे क्या होगा 60 इंटू 60 हो जाएगा। आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मिनट से सेकेंड में, तो मिनट से 60 मिनट तो हो गया, तो अगर और सेकेंड में जाएंगे तो 60 से और मल्टीपल कर देंगे, तो 60 से मल्टीपल करेंगे, ये ना कि 60 इंटू 60 से, बस ये बातें ध्यान में रखना। यहाँ पर हम लोग मिनट में कर चुके हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 मिनट होता है ना, तब आता है 3600 सेकेंड में, तो इसका यूज 1 मिनट का हो गया है, 60 मिनट का हो गया है, तो 60 मिनट का और अगर करेंगे तो सेकेंड में मेजर हो जाएगा हम लोग। तो देखिए, तो यहाँ पर 60 का मल्टीपल कर दिया, तो 229 इंटू 5 मिनट मल्टीपल कीजिए 300/7, ठीक है, 300/7। तो चलिए ये किस चीज़ में है, सेकेंड में, यहाँ सेकेंड का दीजिएगा, सेकेंड में है, यहाँ मिनट का दिए थे, हाँ दिए थे मिनट, तो सेकेंड में। तो देखिए यहाँ पर 229 रहेगा, फिर 5 मिनट में तो रहेगा 300 का डिवाइड कीजिए 7 से, 7 4 जा 28 2, ठीक है, फिर 0 7 2 जा 14, ठीक है, 7 4 जा 28, ठीक है, 7 4 जा 28, बचा कितना 2, 7 2 जा 14, बचा कितना यहाँ पर 6, ठीक है, कितना बचा 6। अब देखिए इसको लिखिए, इसको कैसे लिखेंगे सब, सॉरी यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुआ है, यहाँ मिस्टेक था हम लोग का, यहाँ 11 था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, सटीक। देखिए 11 था यहाँ पर, ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर 11 है, तो यहाँ इसको जब तोड़े थे तो कितना आएगा 11 ही आएगा ना, तो वहाँ 7 हो गया था मिस्टेक से। चलिए यहाँ पर देखिए 1300 को 11 से डिवाइड कीजिए, 11 2 जा 22 8, 11 7 जा 77, कितना आ गया 3। तो इसको कैसे लिखेंगे 27 3/11, तो यहाँ आ गया 27 3/11, तो ये आ गया सेकेंड में।
तो आप लोग को हम बताए थे जब सेकेंड में आ जाता है तो उसके आगे हम लोग को नहीं बढ़ना है, तो इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फाइनली हम लोग का आंसर आ गया ये। यहाँ मिस्टेक हो गया, मैनेज कर सकते हैं आप लोग, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी। अभी हम लोग पढ़ें कि डिग्री फाइंड डिग्री मेजर, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू दी क्या रेडियन मेजर। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियन मेजर, रेडियन में फाइंड करना है, ठीक है, और ये डिग्री में दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ बोल रहा है फाइंड दी रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू दी फ्लोइंग डिग्री मेजर, मतलब डिग्री मेजर में दिया हुआ रहेगा और हम लोग को रेडियन फाइंड करना है। आप लोग को लगता होगा कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो ये लॉन्ग नहीं हो रहा है। देखिए सॉल्व करने में टाइम लगता है दोस्तों, सॉल्व जब आप लोग कीजिएगा तो आप लोग को खुद महसूस होगा कि ये टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो इसलिए जो वीडियो का जो एथी है वो बढ़ जाए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या ही बता सकते हैं, इसमें जो बताना था वो बता दिए, और फिर यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार ही अब हम लोग सारा प्लॉट फाइंड करेंगे ना। अगर हम जो बता रहे हैं अगर वो आप लोग जान जाइएगा तो आप लोग का एनसीईआरटी का बन जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का हम सिर्फ ये बता रहे हैं, और एनसीईआरटी का सोल्यूशन एनसीईआरटी का सोल्यूशन का भी हम वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी नहीं, एग्ज़ाम के व्यू से अभी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के व्यू से हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से जब पढ़ना है तो हम लोग को उतना जरूरी नहीं है एनसीईआरटी पूरा सोल्यूशन करें, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें बस। तो देखिए वीडियो लंबा जाता होगा तो आप लोग फास्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ सोल्यूशन है अगर आप लोग सोल्यूशन खुद कर सकते हैं तो उसके आगे देख लीजिएगा बढ़ाकर, ठीक है वीडियो। तो चलिए देखिए ये दिया हुआ हम लोग का डिग्री में, तो ये क्या है डिग्री में, ठीक है। तो हम लोग हम लोग जानते हैं पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और पाई इज इक्वल टू 1 डिग्री इंटू 180, और अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू निकालेंगे तो 180 सॉरी पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है, पता चल गया। तो 1 डिग्री और पाई बाय 80 रेडियन, तो हमको रेडियन में चेंज करना है, तो यहाँ लिखेंगे 1 डिग्री, ठीक है। ये अगर ये हम मल्टीपल करेंगे तो इतना ही आएगा ना, ठीक है। तो आप लोग ये ना करके ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं डायरेक्टली, ये डिग्री में है तो 1 डिग्री से हम लोग कितना, तो डायरेक्ट इंटू पाई बाय 180, एक स्टेप हम लोग छोड़ देते हैं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे करेंगे तो आप लोग भूल भी सकते हैं पिछले वाला कि कैसे यहाँ पाई इज इक्वल टू सॉरी पाई बाय 180 डिग्री कैसे आ गया यहाँ पर, इसलिए हम वो चीज़ लिख देते हैं। चलिए वो चीज़ लिख कर ही चलते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री तो 105 इंटू लिख कर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री से कितना रेडियन, कितना था पाई बाय 180, किस चीज़ में, अब ये आ गया रेडियन में हमारा, ठीक है। तो ये अब डिवाइड 5 3 जा 15, ठीक है, बचा 3 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और कटेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो ये आगे 7 पाई बाय 12 रेडियन आंसर, ठीक है। चलिए उतारिए, अब ये भी आप लोग से बन जाएगा। चलिए हम बनाते हैं जल्दी में, आप लोग बना लीजिएगा, या आप वीडियो को रोक कर भी बना सकते हैं और आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। 25 इंटू 1 डिग्री, ठीक है, तो 25, या इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं 25, ये डिग्री दे दी है, 25 इंटू कितना रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो 25 इंटू सॉरी यहाँ काट लेते हैं, चलिए, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, अब कटेगा नहीं कटने वाला, 5 3 15, 5 6 30 और 5 5 25, तो ये नहीं कटेगा। तो अब डायरेक्टली हम लोग 5 पाई बाय 36 आंसर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 240 डिग्री में है, तो 240 इंटू पाई बाय 180, 0 0 गया, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 पाई बाय 3 आंसर नोट कीजिए जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 ये अभी मिनट वाला है, और फिर एक और हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें सेकेंड वाला बनेगा। ठीक है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, मिनट का, सेकेंड का, डिग्री का, बस यही यहाँ पर पढ़ना है। चलिए इसका 7 डिग्री, ठीक है 7 डिग्री। अब 30 मिनट जब भी आएगा हम लोग वहाँ पर क्या कर दे रहे थे, मल्टीपल, लेकिन यहाँ मल्टीपल नहीं। जैसे वहाँ आ गया तो हम लोग डायरेक्टली कर रहे थे, जैसे सॉल्व करते थे, ये वहाँ प्लस क्यों नहीं देते थे, आप लोग यही सोचते हैं, लेकिन वहाँ प्लस नहीं देना था, ये रूल है। ठीक है, हम लोग को यहाँ रेडियन में दिया, रेडियन में फाइंड करना है, और डिग्री में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये टोटल हम डिग्री में लाएंगे तब ना रेडियन में आएगा मेरा, क्या टोटल डिग्री में लाएंगे तब तो मेरा रेडियन में आएगा। जैसे 25 डिग्री, इसका डायरेक्टली रेडियन में आ जाएगा, लेकिन इसका नहीं आएगा। इसको सबसे पहले हमको किस चीज़ में लाना पड़ेगा, इसका डिग्री में। तो ये प्लस होता है 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट नहीं, तो 7 + 30 मिनट है। तो देखिए आप लोग को पढ़ाए थे, बताए थे 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू, चलिए निकाल ही देते हैं यहीं से, जल्दी जल्दी देखिएगा। ठीक है, यहाँ 1 डिग्री आ गया इक्वल टू 1 मिनट इंटू 60, सॉरी यहाँ मिनट आ जाएगा, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ये बात ध्यान में है। तो 1 मिनट, यहाँ पर ये भी तो हम कर सकते हैं 1 मिनट, तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसी भी हम लोग को पता चलने रहा है मिनट में ही है। तो 7 डिग्री प्लस 30 इंटू 1/60, ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का डिग्री में। तो 7 डिग्री प्लस 30, 0 0 3 2 6, 1/2 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐड कर दीजिए 2, 15/2, ये किस चीज़ में आ गया हम लोग का, डिग्री में। देखिए हम लोग डिग्री में ला लिए, डिग्री में आ गया हमारा। अब हमको लाना है किस चीज़ में, रेडियन में। अब रेडियन में किस लाएंगे, देखिए 15/2 ये है डिग्री में, तो 15/2 इंटू π/180 आ गया रेडियन में। रेडियन में आ गया। तो देखिए जब रेडियन में आ गया तो देखिए 5 3 15, 5 3 15, 5 6 30, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, तो π/24 आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। इसके देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग डिग्री, मिनट, ये सभी यहाँ तक देखने हैं। तो अबरी हम लोग को देखना है, अबर में हम लोग को देखना है डिग्री, मिनट एंड सेकेंड रहेगा, तब उसको कैसे लाएंगे रेडियन में। तो चलिए देखते हैं। फोर्टी 2 डिग्री 57 मिनट और 15 सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, 15 सेकेंड ये रहा ऐसा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको रेडियन में हम लोग कैसे लाएंगे, तो देखिए 42 डिग्री, ठीक है, प्लस 57 प्लस 15 कर देंगे, तो 42 डिग्री प्लस, अब हम लोग 1 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री, 1/60 डिग्री, तो इसको लाना है डिग्री में, तो कितना आएगा 57/60 डिग्री। आगे ये भी डिग्री प्लस 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 डिग्री, तो इसका आ जाएगा 3600 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को। इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या करते हैं हम लोग, 42 प्लस 57/60 प्लस 15/3600, ये सभी आ गया हमारा डिग्री में। अब इसको ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड इसको करते हैं। इसका एलसीएम जो आ जाएगा इतना आएगा हम लोग का एलसीएम। ठीक है, 42 इंटू 3600 को 42 से मल्टीपल कीजिए,
2 0 जा 0, 2 बैलेंस 1, 2 3 6 और 1 7, ठीक है। फिर 0 0 24, 2 बैलेंस 4 3 12 2 14, 0 0 2 7 4 11 के 1 बैलेंस 1, 4 1 5 और 1, ठीक है। कितना है 1 5 1 2 0 0। अब प्लस इसका ये कितना आएगा, तो ये कितना आएगा 60 है गया 60, 0 कट जाएगा इससे 0 0 और 6 6 36 0, तो 60 कितना 60, तो 57 इंटू 60, तो 6 7 जा 42, 4 6 5 जा 30 और 4 34, कितना है ये इतना, प्लस ये 15। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिए इतना, फिर 3 4 2 0, फिर 15 ऐड कीजिए, 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, तो 15 4 6 3 5 बाय इतना आ गया हम लोग का डिग्री में, ठीक है। चलिए डिग्री में आ गया, तो हम लोग को लाना है रेडियन में, तो आ जाएगा इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 3 15, 5 6 जा 30 और इसे 5 3 जा 15, ठीक है। 5 3 जा 15 और इधर 5 3 जा 15 और 46, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और फिर यहाँ 1 गया, तो 5 3 जा 5 2 जा 10, फिर 3 5 7 जा 35, ठीक है। आप लोग को अगर ये लगता है कि आप लोग का मिस्टेक हुआ है तो आप लोग एक चीज़ कर लीजिए, 5 से मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है। 5 7 जा 35, 3 5 2 10, 13 3 बैलेंस 1, 9 5 जा 45 46, 4 और 4 और फिर तो 4 यहाँ आ जाएगा, सॉरी हाँ 4 यहाँ आ जाएगा, फिर 5 3 जा 15, देखिए 15 46 35 आ गया, तो यहाँ हम लोग का सही है। तो चलिए यहाँ पर आ गया 39 2 7 बाय 3600, यहाँ 2 है ये, ठीक है। 2 पाई आंसर, सॉरी आंसर नहीं है अभी बचा हुआ है, इंटू 36 बचे हुए, तो 36 इंटू 36 कीजिए, 6 0 36 3 6 3 18 21, फिर 6 3 18 के बैलेंस 1 3 9 और 1 टाइम 6 9 2 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12960 आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, यही था हम लोग का एंगल एंड देयर मेजरमेंट, ठीक है। तो एंगल एंड देयर मेजरमेंट में हम लोग डिग्री और मिनट और सेकेंड इतना ही तक हम लोग क्वेश्चन देखें, और जो एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है वो अभी आप लोग का वीडियो नहीं जाएगा, ठीक है, वो बाद में जाएगा। अभी जो जरूरी है एग्जाम में आप लोग का डायरेक्टली भिड़ सकता है, जैसे 42 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ये पूछ सकता है। और जैसे आ गया -4 रेडियन, 4 रेडियन, ये सभी पूछ सकता है आप लोग को, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में, ठीक है।